दोस्तों, मानव जाति ने अभी भी ऐसे बहुत से जीवों को नहीं ढूंढा हो। क्या पता वो हमसे पहले आके पृथ्वी पर रहते हो, क्या पता वो हमारे बाद आके पृथ्वी पर रहे, क्या पता क्या वो स्पेस में रहते हो, क्या पता वो हमारे धरती के नीचे रहते हो। तो आज हम उन्हीं में से एक ऐसे जीव के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, कुथूलू। ऑथर एच.पी. लवक्राफ्ट की फेमस बुक द कॉल ऑफ द कुथूलू में कुथूलू के बारे में लिखा गया है। ये बुक पब्लिश होने के बाद दुनिया में तहलका मचा दिया। ये बुक बहुत ही मशहूर हुई और लोगों के मन में इसे पढ़ने के बाद, इस बुक को पढ़ने के बाद लोगों के मन में कुथूलू का डर बैठ गया। और कुथूलू जैसा जीव अगर असल में हो, अरब सागर की गहराइयों में कुथूलू जैसा कोई जानवर अभी भी हो, तो क्या हो? हमारी दुनिया कितनी बदल जाती अगर हम कुथूलू जैसे जीव की खोज कर लेते। तो आज हम इन्हीं प्रश्नों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एच.पी. लवक्राफ्ट की बुक में कुथूलू को कुथूलू नाम से नहीं, एक अजीब नाम खुलूलू से बताया गया है, जो एक एलियन भाषा में है। उसका नाम एलियन भाषा में कुथूलू को खुलूलू से बुलाया गया और वो एक एलियन भाषा में नाम है। ना तो इंसान उसे समझ सकता है, ना ही इंसान उसे पढ़ सकता है। बुक में उसके बारे में बताया गया है कि कुथूलू का जन्म पृथ्वी पर नहीं, टेइस नेब्यूला में वोर नामक ग्रह पे हुआ। कुछ सालों बाद कुथूलू अपने ग्रह से धरती पर आया। जब वो पृथ्वी पे आया, उसकी लड़ाई बहुत सारे समुद्री जीवों और दानवों से हुई और फिर उन्होंने शांति से एक साथ रहने का निर्णय लिया। कुथूलू ने अरब सागर में रहने का निर्णय लिया और रिलय नामक शहर का निर्माण किया। अरब सागर की गहराइयों में एक बहुत ही लंबी नींद के लिए चला गया कुथूलू। लेकिन डायनासोर के अंत के दौरान पृथ्वी पर जब बड़ी आपदा आई तो कुथूलू का बनाया हुआ शहर तबाह हो गया, पानी में डूब गया और कुथूलू भी हमेशा हमेशा के लिए अरब सागर की गहराइयों में कैद हो गया। कहते हैं कि अगर कोई इंसान कुथूलू के गुमनाम शहर रिलय को ढूंढ लेगा, उस दिन कुथूलू फिर से जाग उठेगा और पूरी दुनिया पर राज करेगा। उसका बनाया हुआ शहर बड़े बड़े पत्थर और मूर्तियों से बनाया है और आपको सुन के हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों को कई बार ऐसे अवशेष मिले हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि कुथूलू का शहर कभी ना कभी समुद्र में तो था। कुथूलू को द एच.पी. लवक्राफ्ट की बुक में बहुत ही विशालकाय जीव माना गया है, जो 150 से 200 फीट तक का ऊंचा है और कुथूलू का मुंह इंसान जैसा नहीं है, ना जानवर जैसा। उसका मुंह ऑक्टोपस की तरह है, जिसमें 45 डेंटिकल बाहर की तरफ निकले हुए हैं और इसके हाथ पैर बिल्कुल इंसान की तरह है। और लेकिन एक बात जो कुथूलू को अपने आप में सबसे खतरनाक बताती है, वो है ड्रैगन से भी विशालकाय उसके पंख। जी हाँ दोस्तों, जैसे ड्रैगन के पंख होते हैं वैसे ही उसके भी पंख होते हैं, लेकिन ड्रैगन के साइज जितने पंख होते हैं और इसी तरह से उसके पंख जैसे हैं, तो उसकी मदद से वो हवा में भी उड़ सकता है और पानी में भी रह सकता है। और सबसे बड़ी बात जो कुथूलू की है, उसकी आंखों को हिप्नोटाइजेशनिक माना गया है। मतलब जो भी बंदा उसके पास जाएगा, कुथूलू के पास जो भी बंदा जाएगा वो उसके वश में हो जाएगा। और अगर कोई इंसान कुथूलू को देखकर वापस भी जिंदा आ जाए तो फिर भी कुथूलू के वश में होगा और कुथूलू के जागने की तैयारी में लग जाएगा और कुथूलू फिर से जाग उठेगा। तो हमें सबसे पहले उत्तरी अरब सागर में मिलेगा। मतलब कि जब कुथूलू वापस से जाग उठेगा तो वो हमें सबसे पहले उत्तरी अरब सागर की तरफ दिखेगा, जहां पे उसके बनाए हुए शहर रिलय की डूबने की बातें होती हैं। वो नींद से जब उठेगा तो वो पृथ्वी के सबसे खतरनाक जीव को मारने की फिराक में लग जाएगा। मतलब वो चैलेंज करेगा पृथ्वी के सबसे खतरनाक जीव को, उसके साथ लड़ाई में उसे मार देगा। अब वो जीव है इंसान। जी हाँ, हम इस पूरी पृथ्वी पे सबसे ताकतवर जीव हैं और कुथूलू हमें ही मारेगा। और कुथूलू का सबसे पहला हमला न्यूजीलैंड पे होगा, क्योंकि उत्तरी अरब सागर के सबसे पास न्यूजीलैंड देश ही है। और अगर
न्यूजीलैंड भी उसका कुछ नहीं कर पाया है, न्यूजीलैंड तो उसका कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि कुथुलू बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। तो दुनिया के सबसे ताकतवर देशों को एक साथ आना होगा, जिनमें अमेरिका, भारत, रशिया, चीन का भी नाम है। और इन चारों देशों को या और भी बहुत सारे खतरनाक देशों को साथ में आके एक ऐसी बड़ी रणनीति बनानी होगी जिससे हम कुथुलू को हरा सके। और क्या पता, कुथुलू को माना गया है कि कुथुलू सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और परमाणु बम से ही मारा जा सकता है। और अब हमें ये नहीं पता कि हमें उसको मारने के लिए कितने हाइड्रोजन बम, कितने परमाणु बम लगेंगे। और कुथुलू को जैसा दिखाया गया है, क्या पता उसके पास, अगर वो असल में हो तो क्या पता उसके पास ऐसी दैविक शक्तियां हो जिससे वो, क्या पता उस पे परमाणु बम और हाइड्रोजनिक बम काम ही ना करे। ऐसा अगर उसके पास ऐसी शक्तियां हुई तो। और हमें तो इतना भी नहीं पता कि उसको मारने के लिए कितनी बम लगेंगे। हमारे परमाणु बम हमें कुछ, हर एक देश की बात, कुछ ही परमाणु बम होते हैं जो क्या पता उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, और फिर बनाने में भी बहुत टाइम लगता है। तो अगर कुथुलू सबसे पहले आ जाता है और अगर कुथुलू वापस जाग उठता है तो वो सबसे पहले तो हमें ही मार देगा और चुटकियों में इस पूरे दुनिया को तबाह कर देगा, इस दुनिया पे राज करेगा और इस दुनिया पे अपने आप को राजा घोषित कर देगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें। और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर कुथुलू आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? और दूसरा, अगर कुथुलू वापस जिंदा होता है तो हम कैसी रणनीति बनाकर उसको मार देते हैं? अभी के अभी कमेंट करें। और ऐसी वीडियोस और देखनी है तो लाइक करें। और गाइज, मैं इसके फॉसल्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो कमेंट करें कि क्या मैं कुथुलू के फॉसल्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊं, क्योंकि इसके फॉसल्स मिल चुके हैं, वो आपको अगली वीडियो में मिलेगा। आप कमेंट में बोलो या ना बोलो, मैं तो जरूर बनाऊंगा। व्यूज चाहिए, बस सब्सक्राइबर चाहिए, नया यूट्यूबर हूँ। धन्यवाद।